कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा से ही भारत विद्रोही रही है। तो ये 56 इंच के सीना वाले का ही दम है कि आज वहाँ से जो जवान है पाकिस्तान से जिंदा आ रहे हैं इस देश में। ऐसा है ना कि अब मोदी जी ने साफ बोल दिया है कि पानी तो अब वो जो सिंधु थी उनकी सिंधु संधि थी वो उस पर रोक लगा दिया गया है। इन लोगों पे लगाइए, इन्हें से लगाइए। और कम्युनिस्ट सोच हमारे देश का है ही नहीं तो हम कम्युनिज्म की बात ही नहीं करेंगे। हम इधर से मानवता का हाथ बढ़ा रहे हैं, उधर से वो लोग गोली चला रहे हैं। उस समय जब वापसी भेज दिए तो अपने 55 सैनिकों को वापस क्यों लेके नहीं आई कायरन लेडी, ये बताइए हमको। हमला हुआ वो पूरे देश ने देखा, लेकिन जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया वो भी पूरे देश ने देखा। फिर पाकिस्तान ने जिस तरह से कायराना हरकत की, पुंछ में लोगों पर अटैक किया, वो भी लोगों ने देखा, वो पूरी भारत की जनता ने देखा, पूरे विश्व ने देखा। लेकिन अभी भारत की एक पार्टी है CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, वो इंडिया के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। ये कह रही है कि पाकिस्तान का पानी नहीं रोका जाना चाहिए। इस पर जनता की क्या राय है? क्या इस तरह की राजनीति जो राष्ट्र के खिलाफ हो उचित है या नहीं? बात करते, क्या नाम होगा? राजेश नाम है। क्या रहने? मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। क्या कहेंगे सर? एक और हम कहते हैं कि मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन दूसरी ओर देश में राजनीति हो रही है आतंकवाद के नाम पर भी। ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का पानी नहीं रोकना चाहिए, मानवता के खिलाफ है। तो क्या सवाल हमारे ये पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियां भारत में करवाता है, क्या वो मानवता के खिलाफ नहीं? बिल्कुल मानवता के खिलाफ है वो। जो भी ये पाकिस्तान शुरू से ही गलत उसके विचार हैं और इस तरह नहीं करना चाहिए उसको। तो वो आतंकवाद को बढ़ावा देता है। मोदी जी ने बोला है अगर आतंकवाद करेंगे, अब वो लास्ट वार्निंग दी है मोदी जी ने उनको, अगर वो इस तरह करेंगे तो अगली बार इससे ज़्यादा उस पर आक्रमण हो सकते हैं। हमारे देश की एक पार्टी है CPI, कम्युनिस्ट पार्टी है, वो भारत के खिलाफ ही प्रदर्शन कर रही, कह रही कि पानी नहीं रोकना चाहिए। तो क्या पानी रोकना चाहिए भारत को या नहीं रोकना चाहिए? जो सिंधु जो ट्रीटी है, संधि है, उसको रद्द करना चाहिए नहीं? ऐसा है ना कि अब मोदी जी ने साफ बोल दिया है कि पानी तो अब वो जो सिंधु थी उनकी सिंधु संधि थी वो उस पर रोक लगा दिया गया है, उस पर पूरी तरह रोक लगा दिया गया है। भारत की पार्टियां भारत में इस चीज के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, इस पर क्या कहें? नहीं, जो मोदी जी कह रहे हैं वो तो ठीक कह रहे हैं। अब उन्होंने उनका जो पानी है वो तो रोक ही दिया है। इतनी पीड़ा क्यों हो रही है भारत में लोगों को कि पाकिस्तान के सपोर्ट में इंडिया के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं? प्रदर्शन करना है, देखो ऐसा है, संविधान ने हमें ये दे रखा है फ्रीडम ऑफ स्पीच, आदमी कुछ भी वक्तव्य बोल सकता है। लेकिन ये तो समझदारी इसमें है कि जो भी मोदी जी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो अब इंतहा ज़्यादा हो चुकी है। पाकिस्तान वो लातों के भूत बातों से नहीं मानने वाले, वो हालत है पाकिस्तान की अब। क्या नाम होगा सर? जी मेरा नाम है रवि है। क्या कहेंगे? अभी आतंकवाद सबने देखा, पहलगाम में जिस तरह से घटना हुई उसका जो जवाब दिया गया वो भी सबने देखा। लेकिन भारत की एक पार्टी है CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, वो भारत के खिलाफ इसलिए प्रदर्शन कर रही है कि सिंधु जो जल संधि है उसको रद्द नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान का पानी नहीं रोका जाना चाहिए, कि मानवता के खिलाफ है। सबसे पहली बात, जो कम्युनिस्ट पार्टी की बात कर रही हैं, हमेशा से जितने भी युद्ध हुए हैं कम्युनिस्ट पार्टी ने कभी भी भारत की सरकार को सपोर्ट नहीं किया है, ठीक है? तो हमें कम्युनिस्ट पार्टी से उम्मीद भी नहीं है कि वो भारत की सरकार का सपोर्ट करेंगी। कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा से ही भारत विद्रोही रही है। कम्युनिस्ट कहाँ से आए? कम्युनिस्ट जो लोग हैं कहाँ से आए? इस देश का तो विचारधारा कम्युनिज्म है ही नहीं। इस देश का विचारधारा जब कम्युनिज्म है ही नहीं तो कम्युनिस्ट लोग इस देश के कैसे हो सकते हैं? सोचिए ना महोदय आप। तो इन पे तो हमें उम्मीद ही नहीं है कि भारत का सपोर्ट करेंगे। इस तरह से विरोध किया जाए अपने ही देश के खिलाफ, ऐसे लोगों को गद्दार साबित कीजिए ना। इन लोगों पे लगाइए, इन्हें से लगाइए, डालिए तिहाड़ जेल में, काला पानी का सजा दीजिए ऐसे लोगों को जो भारत के अस्मिता पे सवाल उठाए। जो अच्छा एक बात बताइए, जब आपने बोला कि जल संधि को नहीं तोड़ना चाहिए था, मैं पूछना चाहता हूँ क्यों हम उनको जल दें? क्यों जल दें? कह रहे मानवता के आधार पर जल देना चाहिए। अच्छा मानवता, एक बात बताइए, मानवता का हाथ एक ही तरफ से बढ़ाया जाएगा क्या? दूसरे तरफ वाले लोग हाथ नहीं बढ़ाएंगे। हम इधर से मानवता का हाथ बढ़ा रहे हैं, उधर से वो लोग गोली चला रहे हैं, तो फिर काहे का मानवता? फिर ऐसा मानवता नहीं चाहिए। ऐसे मानवता को मोड़िए और मोड़ के कम्युनिस्ट पार्टी के पिछवाड़े में डाल दीजिए। ऐसा मानवता फिर रखने की आवश्यकता ही नहीं है। जब एक तरफ से आप इधर से सम्मान के लिए जाओ और उधर से आपको दुत्कार मिले, तो ऐसे नहीं करना है भाई साहब। जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुलिस को उनको रोकना पड़ रहा है, उसकी तो कुछ वजह होंगी। क्या वजह क्या है इसके पीछे?
किसके पीछे? प्रोटेस्ट कर रहे हैं सीपीआई वाले, तो सारे पश्चिम बंगाल में प्रोटेस्ट हो रहा तो पश्चिम बंगाल गजब बात करिए। वहाँ पे राज्य किसका कौन है राज्य सरकार में? राज्य सरकार में कौन है पश्चिम बंगाल में? ममता बानो है। ठीक है, ममता बानो को देश से प्रेम है ना, तो फिर क्यों नहीं सीपीआई पे शिकंजा कसती है? नहीं कसेंगी, क्योंकि ये जो पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये हमेशा से ही इंडिया के अगेंस्ट रही है, इनकी विचारधाराएं इंडिया के अगेंस्ट रही है। तो सीपीआई पे कभी भी हमें भरोसा नहीं रहा है, और कम्युनिस्ट सोच हमारे देश का है ही नहीं, तो हम कम्युनिज्म की बात ही नहीं करेंगे। है। एक और सवाल है, क्या देश सुरक्षित हाथों में है भी? मौजूदा 56 इंच के सीना वाले अगर सुरक्षित हाथों में अगर नहीं रहता देश, तो आज पूनम साहू वापस नहीं आते। आज पूनम साहू वापस आए हैं, ठीक है, उसके अभिनंदन जैसे शेर वापस आए हैं। तो ये 56 इंच के सीना वाले का ही दम है कि आज वहाँ से जो जवान है पाकिस्तान से जिंदा आ रहे हैं, इस देश में जिंदा आ रहे हैं। पहले की घटना बता दूं ना, पहले क्या होता था कि जवान जिंदा नहीं आता था, कभी उनका सर भेजा जाता था पाकिस्तानियों के द्वारा। ठीक है, आज ये 56 इंच का सीना वाला पता है क्या बोलता है कि अगर हमारे जवान को खरोच पहुंचा तो पूरे पाकिस्तान को मिटा देंगे। तो ऐसा 56 इंच का सीना वाला ही प्रधानमंत्री चाहिए इस देश को। ये कह रहे थे कि इंदिरा गांधी की बराबरी नहीं कर पाए हैं प्रधानमंत्री। देखिए, जिस कायरन लेडी की बात करी है उनके बारे में एक बात बोलना चाहूँगा। कायरन लेडी की बहुत से लोगों ने चर्चाएं करी, मैं भी पीछे बहुत सोच रहा हूँ। आपने सुना होगा 93,000 सैनिक पाकिस्तान के बंधक बनाए गए थे भारत के द्वारा, और 50 से 55 भारत के जो सैनिक थे पाकिस्तानियों ने पकड़ रखे थे। जब सारा समझौता हो गया और 93,000 सैनिक उनको वापस लौटा दी इंदिरा गांधी ने, मतलब उस समय जब वापसी भेज दिए, तो अपने 55 सैनिकों को वापस क्यों लेके नहीं आई कायरन लेडी, ये बताइए हमको। और कायरन लेडी जब बांग्लादेश को स्वतंत्र देश बना रही थी, तो इनको ये ध्यान में नहीं आया क्या कि ये जो हम बना रहे हैं ना, ये हमारे लिए नासुर के समान होंगे। आज बांग्लादेश भारत के लिए नासुर के समान है। जिस समय आपने बांग्लादेश को जीता, आप बांग्लादेश को अपने में मिला लेते, बांग्लादेश अपने अधीन कर लेते, क्यों नहीं किया आपने? तो ये कायरन लेडी का ढोंग यहाँ पे नहीं चलेगा। वाकई में देखा जाए तो कायरन लेडी ही बोला जाएगा। और 56 इंच के सीना से कभी मुकाबला मत कीजिएगा। 56 इंच का सीना है, घर में घुसता भी है, मारता भी है और वीडियो बना के भी लाता है। कहा जा रहा है कि 56 इंच का सीना है, इतने ही बहादुर है प्रधानमंत्री जी, तो क्यों नहीं पाकिस्तान पीओके अपने हाथ में ले लिया? अच्छा महोदय, एक बात मैं पूछना चाहूँगा महोदय आपसे। आपको पता है कोई भी युद्ध लड़ा जाता है, और चाहे कोई भी युद्ध लड़ा जाता है, तो एक समिति बनती है। समिति में बहुत बड़े बड़े एडवाइजर्स होते हैं, सेना के चीफ होते हैं, सब होते हैं ना। वो अनपढ़ तो है नहीं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। हम लोगों से ज़्यादा उनको ज्ञान है, हम लोगों से ज़्यादा उनको ये आइडिया है कि युद्ध कैसे लड़ा जाता है, युद्ध कैसे जीता जाता है। ठीक है, तो उन्होंने अगर इस चीज़ को अगर पॉज लगाया है ऑपरेशन सिंदूर पे, तो कुछ सोच समझ के लगाया होगा। ठीक है, तो ये पीछे से जो लोग सवाल करते हैं ना, उनके सवालों पर ध्यान मत दीजिए। देश का आला कमान जानता है भारत के लिए क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। ठीक है, तो देश के आला कमान पे भरोसा रखिए, विपक्ष पे भरोसा मत रखिए।